अभी तक आपने देखा कि आनंदी की सहेली अंबिका को एक नाग ने डस लिया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मासूम आनंदी नहीं जानती कि उसकी माँ नगमा एक नागिन है और उसकी 6 सहेलियां भी हैं, जो कि उसी की तरह नागिन हैं। आपने ये भी देखा कि अंबिका की जान बच गई है और आनंदी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं। अब आनंदी की जान खतरे में आ गई है। अब आगे वो गुंडे तेजी से वैन चला रहे हैं। आनंदी खूब चीख और चिल्ला रही है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। मुझे छोड़ दो अंकल, आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपकी मदद कर रही थी। मुंह बंद रख, वरना यहीं गला काट दूंगा तेरा। बेटा चुप हो जा, ये लोग बहुत ही खतरनाक है, ये हम दोनों को मार देंगे। बाबा आप समझाइए ना इनको, हमें जाने दे। तभी वो बुढ़ा भिखारी जोर जोर से हंसने लगता है और अपना हुलिया बदल लेता है। वो अपने नकली बाल और दाढ़ी हटाकर एक जवान आदमी दिखाई पड़ता है। आनंदी ये देखकर हैरान हो जाती है। आप तो नकली बूढ़े थे, आपने झूठ बोला, मुझे छोड़ दो। अरे बेटा, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते, अब तो तुम फंस चुकी हो। तुम तो हमारे लिए फायदे का सौदा हो, तुम्हें ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। ज्यादा रोना धोना किया ना तो ये देख चाकू तेरे गले में डाल दूंगा। मुझे बचाओ माँ। नगमा को तुरंत आभास हो जाता है कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है और इस समय उसके माथे पर एक नीले रंग की रोशनी भी दिखाई देती है। मेरी बेटी मुसीबत में है। आनंदी चिंता मत कर बेटा, मैं अभी आती हूँ। नगमा तभी नागिन का रूप धारण कर लेती है और जल्दी से अपनी बेटी को बचाने के लिए जाती है। वहीं दूसरी ओर 6 नागिनों को भी ये बात पता चल जाती है। देखना, मेरी माँ तुम लोगों को छोड़ेंगी नहीं। क्यों, तेरी माँ सुपरमैन है क्या? प्लीज मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे। माँ, माँ। दूसरी ओर सातों नागिनें अपनी बेटी को इस तरीके से देखते हुए परेशान हो रही हैं। थोड़ी देर में नगमा इंसानी रूप में उन गुंडों की गाड़ी के सामने पहुंच जाती है। देखा, मेरी माँ आ गई। इसको उड़ा दूं क्या? नहीं, ऐसा मत करो। चुप कर जा, तब से हमारा दिमाग खा रही है। बेचारी आनंदी बेहोश हो जाती है और ये देखकर नगमा गुस्से से वैन की तरफ बढ़ती है। अरे जल्दी से इसके ऊपर ही गाड़ी चला दे। अरे औरत है, ये हमारा क्या कर लेगी? गुंडा नगमा के ऊपर गाड़ी चलाता है, लेकिन नगमा गायब हो जाती है। अरे पीछे देखो, ये क्या है? ये एक साथ 7 औरतें, ये साधारण नहीं है। ये सातों नागिनें हैं, ये हम सबको मार देंगी। जल्दी चलो, बचो इनसे। दरअसल उस समय सातों नागिनें अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पर अपने असली रूप में आई हुई हैं। इस समय उनका आधा शरीर इंसान और आधा शरीर सांप का है। यार ये क्या है? ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही? अरे नागिनों ने गाड़ी पकड़ ली है। नगमा अचानक से उनकी गाड़ी के हैंडल के पास आ जाती है। अब क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? वो हमें जाने दो, अपनी बेटी को ले जाओ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? तुम लोग ऐसे ही लोगों की बच्चियों को अगवा करके कहीं ले जाकर उन्हें बेच देते हो ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इन लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। आज के बाद ये किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, माफ कर दो। हाँ प्लीज, ऐसा मत करो, हम ये काम छोड़ देंगे, माँ कसम। उन गुंडों की ऐसी हालत देख वे सातों की सातों नागिनें हंसने लगती हैं। थोड़ी देर बाद आयशा और नूर आनंदी को वैन से बाहर निकालकर अपनी गोदी में पकड़ लेती हैं। चलो सहेलियों, इनका काम तमाम किया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनके किए का फल तो मिलेगा ही इन सबको। तभी सभी नागिनें अपने पूंछ वाले हिस्से को काफी लंबा कर लेती हैं और उन हिस्सों से वैन को पूरी तरीके से लपेट लेती हैं और लपेटकर हवा में उड़ाने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है आज जिंदा नहीं बचेंगे।
मैंने तो पहले ही कहा था कि काम छोड़ देते हैं, और देखो आज अपनी जान गंवानी पड़ रही है। सभी गुंडे काफी डर जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन नगमा और उसकी सहेलियां अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। अपने कर्मों की सजा भुगतो तुम लोग। लोगों को बहुत परेशान किया है ना तुम लोगों ने। हाँ, बोलते क्यों नहीं? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इसके बाद नगमा सभी को इशारा करती है और सभी नागिनें उस वैन को हवा में कहीं दूर उछालकर फेंक देती हैं, जिससे गुंडे वहीं मर जाते हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं, इसे होश में भी लाना है। सभी लोग घर जाते हैं। आनंदी को थोड़ी देर में होश आ जाता है। सभी इंसानी रूप में वहीं होती हैं। माँ, वो गुंडे? हाँ बेटा, उन गुंडों को पुलिस ले गई। हाँ, तुम्हारे बेहोश होने के तुरंत बाद ही वहाँ पर पुलिस आ गई थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ज्यादा कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मुझे कोई चोट नहीं आई। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे भला क्या हो सकता है? ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। भले ही आनंदी ने नगमा की कोख से जन्म लिया था, लेकिन दूसरी सभी 6 नागिनें भी उसे नगमा से कम प्यार नहीं करती थी। अच्छा, तो मैं अब सूप बनाकर लाती हूँ अपनी बेटी के लिए। माँ, टीवी पर जरूर उन गुंडों के बारे में दिखाया जा रहा होगा। चलिए देखते हैं। सभी लोग थोड़ा घबरा जाती हैं और सभी नागिनें सोचने लगती हैं कि अब उसके सामने क्या बहाना बनाया जाए। अरे बेटा, अभी ये सब बात छोड़ो, ये सब देखोगी तो और परेशान हो जाओगी। लेकिन माँ, मुझे उन गुनहगारों के बारे में और जानकारी चाहिए। अच्छा ठीक है, टीवी चला देते हैं। तो जैसे ही चांद टीवी चलाने जाती है, वैसे ही टीवी के शीशे अपने आप ही टूट जाते हैं, और ये काम था नगमा का। अरे, ये कैसे हुआ? अरे कोई बात नहीं बेटा, जब पैसे होंगे तो दूसरा टीवी ले आएंगे। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। ठीक है माँ। उसके बाद नूर आनंदी के लिए सूप लाती है और आनंदी सूप पी लेती है। आनंदी दौड़ते हुए घर आती है। उस समय वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। अरे क्या बात है बेटा, काफी खुश दिखाई दे रही हो? हाँ माँ, एक खुशखबरी है। तो हमें भी सुनाओ वो खुशखबरी। माँ, हम कक्षा में फर्स्ट आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं कहती थी ना कि एक दिन आपका नाम रोशन करके रहूंगी। अरे इसमें कहने की क्या बात है? मुझे तो पता ही है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, होशियार है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और हाँ माँ, 2 दिन बाद स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। ठीक है बेटा, चलेंगे। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। माँ, जो मेरी मैम है ना, सोनाली मैम, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप उनको घर पर भी बुलाना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी। माँ, एक और बात पूछूं? हाँ बेटा। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो सबके मम्मी पापा आते हैं। मेरे पापा कहाँ पर है माँ? बेटा, वो अब हमसे बहुत दूर रह रहे हैं, उन्हें काम होते हैं ना बहुत, इसलिए। तो वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आते माँ? अभी उन्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं ना बेटा, जब उनको वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। चल अब जल्दी से खाना खा ले। आनंदी काफी खुश है क्योंकि वो कक्षा में प्रथम आई है और अब वो इंतजार कर रही है पेरेंट टीचर्स मीटिंग का। दोनों लोग स्कूल के अंदर जाते हैं। मानना पड़ेगा नगमा जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है। सिर्फ परवरिश ही नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने में काफी मदद की है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। आपको तो पता ही होगा, आपकी बिटिया ने बताया होगा कि वो कक्षा में प्रथम आई है। जी हाँ, मैं तो ये सुनकर एकदम खुश हो गई। आप अकेले रहती हैं और सब कुछ अकेले कैसे मैनेज कर लेती हैं, ये भी एक काबिले तारीफ है। जी मैडम, ये जिंदगी तो अकेली ही जीनी पड़ती है, इसमें क्या दुख करना। बस मेरी बेटी खूब आगे बढ़े, यही चाहती हूँ मैं। हाँ वो तो है, लेकिन चिंता मत करो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ये सारी बातें बगल में खड़ी आनंदी की क्लासमेट क्रिस्टल और उसकी माँ गौरी सुन रही थी। एक ही बार तो फर्स्ट आई है, कौन सा बार बार आई है? वही तो मैं भी कह रही हूँ माँ, इससे पहले तो मैं ही फर्स्ट आती थी।
वहीं दूसरी तरफ सोनाली मैडम आनंदी की खूब तारीफ कर रही हैं और नगमा को काफी गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पर। लीजिए नगमा जी, ये आपकी बेटी का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड लेकर नगमा और खुश हो जाती है। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं, आइएगा कभी हमारे घर पर। जी मैडम, जरूर आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कभी समय मिलेगा तो आऊंगी। सोनाली मैडम को आनंदी की तरफ होता हुआ देखकर क्रिस्टल काफी गुस्सा हो जाती है और क्रिस्टल की माँ को भी बहुत चिढ़ होने लग जाती है। दोनों माँ बेटी आनंदी से बदला लेने का सोचती हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्रिस्टल और उसकी माँ आनंदी से किस तरह बदला लेंगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ 7 नागिन की एक बेटी के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।